Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we discuss about the theory of learning. There are different theories of learning. We discuss the Pavlov's classical conditioning theory of learning. Pavlov's classical conditioning theory of learning. Let me start from the introduction of the theory of learning. During the 1890s, Russian psychologist Ivan Pavlov was researching salivation in dogs in response to being fed. He inserted a small test tube into the chip of each dog to measure saliva when the dogs were fed with a powder made from meat. देखिए पेवलोव थ्योरी जो है बेसिकली ये बिहेवियर थ्योरी है इन विच द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स के बिहेवियर को स्टडी करने का जो तरीका है उसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक एनिमल के थ्रू, ठीक है, एक एनिमल के को एग्जांपल बनाते हुए एनिमल पे एक्सपेरिमेंट करते हुए बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट को स्टडी किया गया है। ठीक है, हम बिहेवियर स्टूडेंट को किस तरह चेंज कर सकते हैं बाय कंडीशन लगा के हम स्टूडेंट के बिहेवियर ऑफ लर्निंग को चेंज कर सकते हैं। तो ये पेवलव ने एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है कि जिसमें उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है। बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट जो था पेवलव का, इन्होंने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसको अंजाम दिया था कि ये किया था कि इस एक्सपेरिमेंट में पेवलव ये दरियाफ्त करना चाहते थे कि जो एनिमल के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको स्टडी करने के लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के ऊपर। तो जब इन्होंने देखा कि ये एक्सपेरिमेंट जो किया जा रहा है, अगर हम इसको एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो एज अ लर्निंग ऑफ डॉग को मिसाल देते हुए इन्होंने ये समझाया कि जिस तरह डॉग सलाइवा प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है, ठीक है, बाय प्रेजेंटिंग देम अ मीट। अगर हम डॉग को गोश्त दें तो वो उसको सलाइवा रिलीज करता है। सलाइवा मतलब वो झाग, जो थूक जो होता है, जो वो खाने को देखकर रिलीज करता है अपने मुंह से। तो उन्होंने जो पेवलव ने ये देखा कि जब ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है डॉग के ऊपर, तो अगर इसको हम लर्निंग के पर्सपेक्टिव देखें स्टूडेंट्स के, तो अगर हम स्टूडेंट्स के लर्निंग की कंडीशन बनाएं तो उनकी लर्निंग इन्हेंस होगी, डेवलप होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम स्टूडेंट्स को ये कहें कि आपको ये काम करना है, ये टास्क करना है, इसके बदले में आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, ठीक है, आपको इनाम दिया जाएगा, एक कंडीशन लगा दिया हमने, तो उससे क्या होता है स्टूडेंट के दिल में एक मोटिवेशन डेवलप होती है कि वो उस काम को करने में इंटरेस्ट लेते हैं। तो हमने कंडीशन लगा दी। तो कंडीशन बेस्ड अगर लर्निंग हो तो स्टूडेंट की लर्निंग क्या होती है, डेवलप होती है। एक थोड़ा सा आपका जो एक ब्रीफ जो था पहले आपको मैं बता दिया कि ये होना चाह रहा है अभी इस एक्सपेरिमेंट में। अभी मज़ीद आप इसको देखेंगे, मज़ीद सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको और क्लियर होता जाएगा। तो पेवलम ने इस ये जो एक्सपेरिमेंट में एक ट्यूब को इंसर्ट किया इसके जो मुंह के सामने डॉग के, कि वो सलाइवा को मेजर करने के लिए कि कितना सलाइवा जो है वो प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है डॉग, उसको मेजर करने का ट्यूब लगाया उसके मुंह के ऊपर डॉग के। पेवलस predicted that the dogs would salivate in response to the food placed in front of them, but he noticed that his dogs would begin to salivate whenever they heard the footstep of his assistant who was bringing them the food.
पेवलव नंबर थ्योरी से ने प्रेडिक्ट किया कि देखें कि जब जो डॉग है उसको उसका जो असिस्टेंट है जो उसे पालता है, ठीक है, जब भी वो उसके करीब आता है तो वो समझ आता है कि डॉग के मेरे लिए खाना, मेरे लिए गोश्त आ गया है, ठीक है। तो उसके स्टेप के असिस्टेंट के जो स्टेप के साउंड को सुनते ही क्या आता है, उसको सलाइवा इसको रिलीज हो जाता है डॉग को। तो समझ आता था कि अगर मेरे पास जो मेरा जो मालिक है वो आ रहा है तो मतलब मेरे लिए खाना लेकर आ रहा होगा, मेरे लिए मीट लेकर आ रहा होगा, गोश्त लेकर आ रहा होगा। तो उसके जहन में ये चीज़ क्या थी, फीड थी डॉग के जहन में। अक्सर आपने देखा होगा, अगर आपके घर में अगर आप कैट पालते हैं, डॉग पालते हैं, तो अगर आप उसको रोज़ाना खाना देते होंगे तो आपको देखते साथ क्या करते हैं वो, अगर अगर आप खाना ना भी ला रहा हो, ना भी ला रहे हो आप खाना, तो वो देखते हैं कि जब वो एनिमल डॉग या कैट आपको अगर आप रोज़ाना उसको फीड करते होंगे तो देखते हैं कि अगर अब मालिक मेरे सामने आ रहे तो क्या कहते हैं, सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। वो समझ आता है कि कुछ ना कुछ मेरे लिए लाया जा रहा है खाने के लिए। इसी तरह उसने भी पेवलव ने भी एक प्रिडिक्ट किया कि ये प्रोसेस उसने पेवलव ने ऑब्जर्व की। तो उसने सोचा कि क्यों ना इसको हम एक डिस्कवर करें एक ऑब्जेक्ट के तहत, ठीक है, एक मुकम्मल जो एक्सपेरिमेंट के तहत इसको हम एक्सपेरिमेंट करें। तो उन्होंने फिर इसको एक्सपेरिमेंट को मज़ीद इसको डिटेल में विद प्रॉपर सिस्टमेटिक जो एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसको पेश किया। व्हेन पेवलव डिस्कवर्ड did any object or event which the dogs learn to associate with food, such as the lab assistant, would trigger the same response. He realized that he had made an important scientific discovery. Accordingly, he devoted the rest of his career to studying this type of learning. पेवलव ने अपनी ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी इस लर्निंग पे लगा दी कि लर्निंग स्टूडेंट्स की इन्हेंस किस तरह होती है बाय कंडीशनिंग। अब ये पिक्चर्स आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ये पिक्चर आप देखें, जो एक्सपेरिमेंट था डॉग के साथ वो इस पिक्चर में आपको क्लियर होगा। आप देख सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन स्क्रीन, ठीक है, ये तो मैंने कहा था ट्यूब, एक मुंह उसके मुंह पे ट्यूब लगाया था, तो ये ट्यूब ये रहा, ट्यूब फॉर कलेक्शन सलाइवा। ये सलाइवा ट्यूब है और जहाँ पे डिवाइस लगी हुई है ड्रॉप ऑफ सलाइवा को काउंट कर रही है। ओके, फिर ये जा रहा है यहाँ पे रिवॉल्विंग ड्रम फॉर रिकॉर्डिंग रिस्पॉन्सेज, रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड करते हुए करने के ड्रम रखा गया है जिसमें रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हो रहा है उस सिस्टमिक वे में। ये है कंटेनर जिसमें मीट रखा गया है, मीट ऑफ पाउडर, गोश्त रखा गया है पाउडर का, मीट मतलब गोश्त रखा गया खाने के लिए डॉग के लिए। तो ये एक्सपेरिमेंट का पूरा एक बैकग्राउंड आपको इससे आपको क्लियर हो रहा होगा एक्सपेरिमेंट क्या किया जा रहा है, किस तरह एक्सपेरिमेंट होगा। तो डॉग के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया है, पेवलव ने किया। अब हम इसको थ्योरी को हम थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ते हैं कि पेवलव 1902 started from the idea that there are some things that a dog does not need to learn. For example, dog don't learn to salivate whenever they see food. This reflex is hardwired into the dog. ठीक है, इसने जब 1902 में स्टार्ट किया था पेवलव ने, इसने जब पेवलव ने जब स्टार्ट किया था इसको, तो उसने सोचा कि एक एनिमल है डॉग, उसका जो नेचुरल प्रोसेस है कि इसके सामने अगर कोई मीट रखा जाए तो वो सलाइवा प्रोड्यूस करता है, इसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये इसका एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, जब हम इसको बिहेवियर ट्रांस में पढ़ेंगे, इन बिहेवियर्स टर्म फूड इज एन अनकंडीशनड स्टिमुलस। स्टिमुलस कहते हैं अमल को, अनकंडीशन, ठीक है, एंड salivation is an unconditional response, a stimulus response connection that required no learning। लेकिन जब अगर हम बिहेवियर को पढ़ें, देखें डॉग के कि डॉग के सामने अगर मीट रख रखे रखें तो उसके जो मीट रखना क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस है, क्योंकि खाना तो खाना है डॉग ने, उसने गोश्त, डॉग क्या खाता है, गोश्त खाता है। अगर हम उसके आगे डॉग के आगे गोश्त रखें तो ऑटोमेटिकली अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या आता है उसका, सलाइवा प्रोड्यूस करता है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स है।
उसे हम वो जानबूझ के नहीं करता, उसका अनकंडीशन नेचुरल। यहाँ जो अनकंडीशन रिस्पॉन्स है ना, वो बेसिकली नेचुरल प्रोसेस है। जी, आपको ध्यान रखिएगा, आगे काम आएगा भी आपको इस एक्सपेरिमेंट में। तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स वो है नेचुरल रिस्पॉन्स। अब जब अनकंडीशन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है बाय रिलीजिंग द सलाइवा, ठीक है, डॉग, तो इसमें ये हुआ कि इसमें लर्निंग नहीं हो रही डॉग की। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जाहिर सी बात एक नेचुरल प्रोसेस है कि आप उसको अगर मीट दोगे तो वो सलाइवा प्रोड्यूस करके मना नहीं करेगा। ये इसमें लर्निंग नहीं हो रही, ये पेवलव ने ऑब्जर्व किया। अब लर्निंग कहाँ होगी, आप देखें आगे, मुझे एक्सपेरिमेंट में आपको समझ आएगा। आगे देखें आगे क्या होता है। अनकंडीशन स्टिमुलस फूड, अनकंडीशन रिस्पॉन्स सलाइवा, ठीक है, ये मैं पढ़ लिया ऊपर। In his experiment, Pavlov used a metronome. Metronome कहते हैं बेल को, ठीक है, घंटी को, as his natural stimulus. By itself, the metronome did not uh, elicit a response from the dogs. जब बेल को इस्तेमाल किया नेचुरल रिस्पॉन्स के तौर पर, मतलब बेल को जब आपने शुरू में क्या किया, बेल को प्रेस किया, मतलब बेल बजाया गया, तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो तो मीट की भी रिस्पॉन्स करता है डॉग, तो बेल पे थोड़ी रिस्पॉन्स करेगा। इसने फिर डेवलप ने ऑब्जर्व किया, हाँ भाई, अगर बेल इसे सामने रखा गया है तो वो प्रोड्यूस नहीं करता सलाइवा, इसकी लर्निंग नहीं हो रही। डॉग जो डॉग है वो इस बेल के रिंग होने पे इसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, नो रिस्पॉन्स। इसने ये ऑब्जर्व किया प्रॉब्लम। जब बेल बजाया गया, फूड की जगह पे बेल को रिंग किया गया, तो इस डॉग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। अब नेक्स्ट देखें क्या होता है। Pavlov began the conditioning procedure whereby the clicking metronome, the bell, was introduced just before he gave food to his dogs. After a number of repeats trial of this procedure, he represented the metronome on its own. पेवलव ने क्या किया कि फूड के साथ साथ उस बेल को रिंग करते रहा। फूड भी सामने रखा, मीट जो डॉग के, और बेल भी रिंग होता रहा। तो जब इस ये रिपीट, जब ये इस एक्सपेरिमेंट को, इस जो वे को, ठीक है, इस तरीके को बार बार इसने पेवलव ने अंजाम दिया कि फूड भी रखा और साथ में बेल को भी रिंग किया। तो ये चीज़ डॉग ने, ये डॉग चीज़ देख रहा है कि फूड भी आ रहा है, बेल भी रिंग हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है। तो जब ये रिपीट हुई, तो इस रिपीट से पेवलव उसने डॉग ने महसूस किया था कि रिंग जब होती है, जब रिंग बजता है तो मेरे पास मीट आता है। तो ये चीज़ डॉग ने क्या किया, रिस्पॉन्स डॉग ने ऑब्जर्व किया इस बात को, ठीक है। तो एज यू माइट एक्सपेक्ट द साउंड ऑफ क्लिकिंग मेट्रोनम, मतलब जो बेल की रिंकिंग है, ऑन इट्स ऑन नाउ कॉज्ड एन इंक्रीज इन सलाइवेशन। फिर देखा कि जब हम मीट सामने नहीं रखते हैं, खाली सिर्फ और सिर्फ बेल रिंग करते हैं, तो वो सलाइवा जनरेट करता था और सलाइवा रिलीज करता था, ठीक है। अब आप देखें, इससे आपको और क्लियर होगा। बिफोर कंडीशनिंग, कंडीशन से पहले, मतलब कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ हमने नेचुरल जो मीट है वो सामने रखा, उसका रिस्पॉन्स क्या था, सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा था। फूड फूड का रखना क्या था, अनकंडीशनल स्टिमुलस था, हमारा अनकंडीशनल अमल था, स्टिमुलस में अमल। सलाइवा जो डॉग प्रोड्यूस कर रहा था वो क्या था, रिस्पॉन्स इसका अनकंडीशनल, जाहिर सी बात नेचुरल था। बिफोर कंडीशनिंग की बात है, हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई अभी। अब यहाँ देखें, बिफोर कंडीशन नंबर 2 पे देखें, हमने बेल सामने रखा गोश्त की जगह। इसने क्या किया, बेल क्या था, न्यूट्रल स्टिमुलस था, न्यूट्रल था, क्योंकि खाने की जगह हमने बेल रखा था। तो रिस्पॉन्स क्या है, नो सलाइवा, नो कंडीशन। डॉग नहीं समझ सका कि बेल क्यों रखा। जब हमने ड्यूरिंग कंडीशनिंग ये किया कि बेल भी सामने रखा और डॉग भी, मतलब बेल भी हमने रिंग किया और जो फूड है वो भी सामने रखा, तो रिस्पॉन्स क्या है, प्रोड्यूस किया सलाइवेशन, उसने सलाइवा प्रोड्यूस किया, ये झाग, ठीक है, खाने को देख के। ये क्या अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, ठीक है। ऊपर भी अनकंडीशनल, नीचे भी अनकंडीशनल है, लेकिन फ़र्क क्या है, ऊपर वाले में हमने नंबर 1 में क्या था, फूड को रखा था जो अनकंडीशनल स्टिमुलस था, नेचुरल जो
स्टिमुलस हमारा था अनकंडीशनल, जब फूड रखते थे तो सलाइवा प्रोड्यूस करते थे। लेकिन हमने क्या किया, जब ड्यूरिंग कंडीशनिंग हमने बेल भी साथ रख ड्रिंक किया, जब बेल से साथ ड्रिंक किया फिर भी वो क्या कर रहा है, सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा है बेल और फूड के दोनों के साथ। फिर एक वक्त आया जब हमने इस चीज़ को रिपीट करते रहे, हम इस अमल को कि बेल भी सामने रख रहे हैं और फूड भी सामने रख रहे हैं। इस अमल को क्या पेवलव ने रिपीट किया बार बार प्रैक्टिस के लिए, डॉग के लर्निंग के लिए। जब आफ्टर कंडीशनिंग, कंडीशनर ख़त्म होने के बाद जब डॉग के सामने सिर्फ बेल बजाया गया, अब बेल के कंडीशनिंग स्टेबलाइजर, यहाँ पे मीट नहीं है, यहाँ पे बेल है, ओनली बेल। जब बेल प्रेस किया गया, बेल को रिंग किया गया, तो डॉग का रिस्पॉन्स क्या था, सलाइवेशन। तो डॉग ने सलाइवा प्रोड्यूस किया, तो इसके प्रोड्यूस करने के कंडीशन रिस्पॉन्स है। क्यों? क्योंकि डॉग ये समझ गया कि जब भी बेल रिंग होता है तो मेरे सामने क्या आता है, फूड आता है। जब बेल रिंग किया गया वो समझा कि फूड आया, ठीक है, फूड आया तो उसने क्या सलाइवा प्रोड्यूस किया, हालांकि फूड नहीं आया, मीट नहीं आया, बल्कि सिर्फ ओनली बेल प्रेस किया। तो उस बेल प्रेस करने के साउंड से वो समझ गया कि मेरे पास फूड आने वाला है, तो फूड आने वाला है ये सोच के उसने क्या कि सलाइवा प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो कंडीशन रखी है, तो मतलब डॉग को ये पता था कि अगर मेरा मालिक बेल बजाएगा तो मुझे फूड मिलेगा। ये चीज़ उससे कि उसने उसने लर्निंग की, उसने डॉग ने समझा। तो उसके इस अमल से जो मालिक के इस अमल से बेल बजाने से डॉग ये समझा कि मेरे पास मीट आ रहा है, तो कंडीशनल हुई। तो ये कंडीशन क्या है, बेल बजाना क्या है, कंडीशनल स्टिमुलस है, और सलाइवा क्या है, सलाइवा क्या प्रोड्यूस होना, ये कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारे क्लासिकल कंडीशनिंग जो एक्सपेरिमेंट है वो ये कि इसी तरह अब इसको हम किस तरह लर्निंग से इसको अटैच करेंगे, इसको हम आपको आगे समझाएंगे। अभी आप एक्सपेरिमेंट को समझें कि एक्सपेरिमेंट क्या कह रही है। अब देखिए नेचुरल स्टिमुलस के हमारे बेल प्रेस करना, उस वक्त क्या था हमारा जो कंडीशन है, नो कंडीशन रिस्पॉन्स होता था जब बेल प्रेस होता था। ये बात हमने आगे पढ़ ली है। नेक्स्ट पेवलेंट बिगेन द कंडीशनिंग प्रोसीजर, सब हो गया। अब देखें मेन क्या है, मेन चीज़ कंडीशन स्टिमुलस क्या है, मेट्रोनोम मतलब बेल, कंडीशन रिस्पॉन्स स्लाइवल, ये है मेन चीज़ कंडीशन है। जो हम पूरा हमारे जो खुलासा ये है, जब हम बेल प्रेस करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स क्या आता था, सलाइवा प्रोड्यूस होता था। कंडीशन हमारे सिस्टम में क्या था, बेल प्रेस करना है, ये हमें कंडीशन रखी डॉग के सामने। बेल प्रेस करेंगे तो उसने रिस्पॉन्स कंडीशन ही किया, क्या किया उसने, सलाइवा प्रोड्यूस किया डॉग ने। सो द डॉग had learned an association between the mentron and the food, and a new behavior has been learned. Because this response was learned or conditioned, it is called a conditioned response, and also known as pavilion response. The neutral response stimulus has become a conditioned stimulus. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए एक समझाता हूँ। न्यूट्रल क्या हुआ इस एक्सपेरिमेंट से, न्यूट्रल जो स्टिमुलस था वो किस पे कन्वर्ट हुआ, जो न्यूट्रल स्टिमुलस था वो कन्वर्ट हुआ कंडीशनल स्टिमुलस पे। कैसे, ये देखें, न्यूट्रल स्टिमुलस क्या था, सेकंड में बेल था ना, अब फोर में बेल है, लेकिन ये बेल पहले सेकंड नंबर पे क्या था, न्यूट्रल स्टिमुलस था। मतलब डॉग नहीं समझ पाया इससे क्या होता है न्यूट्रल। जब इसको कंडीशनिंग की गई, कंडीशन रखा गया, इसको समझाया गया, प्रैक्टिस कराई गई, फिर जाके वो समझा यही जो न्यूट्रल था वो क्या बन गया, कंडीशन स्टिमुलस बन गया इस एक्सपेरिमेंट की वजह से। ओके, अभी आप देख सकते हैं, इससे और आपको जहन में आएगा, समझ आएगा। बिफोर कंडीशनिंग सिलेक्शन, बिफोर कंडीशन क्या है, यू सी एस मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। देखिए रिस्पॉन्स था, फूड सामने आया तो उसने सलाइवा प्रोड्यूस किया है, इसने ये अपना टंग बाहर निकाला। अब बेल बजाया तो नो रिस्पॉन्स। ड्यूरिंग कंडीशन क्या है, फूड प्लस बेल प्लस फूड दोनों दिए गए, तो क्या था ये अनकंडीशनल स्टिमुलस था। अब सलाइवेशन इसने प्रोड्यूस किया बेल और फूड दोनों के को देखकर, तो ये क्या था, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था।
अब कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है, सिर्फ हमने ओनली बेल रखा, फूड नहीं रखा, इसके बावजूद उसने क्या किया, सलाइवा प्रोड्यूस किया। ये है इसका लर्निंग, जो कि लर्निंग हुई। खुलासा क्या है, खुलासा ये है कि अगर हम अपने लर्निंग में स्टूडेंट्स को कंडीशन बेस्ड लर्निंग कराएं, स्टूडेंट्स की लर्निंग को कंडीशन रखें कि अगर आपने ये काम किया तो हम आपको ये रिवॉर्ड देंगे, ठीक है? और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें स्टूडेंट्स को, क्लास में एक्टिविटीज़ कराएं, ठीक है? इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स उस कंडीशन को देखते हुए उस अपनी लर्निंग को इन्हेंस करें, डेवलप करेंगे, ठीक है? लालच उसकी एक क्या कहेंगे, इसके इंटरेस्ट डेवलप होगा स्टूडेंट्स के अंदर। जिस तरह डॉग के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था कि वो बेल को प्रेस करने से उसको ये पता चला था कि मेरे पास मीट आएगा, तो वो उसके स्लाइव प्रोड्यूस कर रहा था, एक इसके अंदर मोटिवेशन प्रोड्यूस हो रही थी। इसी तरह हम स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग लर्निंग हम उन्हें रिवॉर्ड या हमें उन्हें कोई ऐसी टेक्निक देंगे कि जिसकी मदद से उसकी लर्निंग डेवलप हो, उसे मोटिवेशन हासिल हो लर्निंग की तरफ, वो राग़िब हो पढ़ाई में, उस टॉपिक रेलेवेंट हम उन्हें क्या करें, कंडीशन प्रोवाइड करें जिसकी वजह से उसकी लर्निंग इन्हेंस हो। मिसाल के तौर पर रिवॉर्ड देना, ठीक है? या फिर अगर हम टाइम ड्यूरेशन देते हैं कि इस टाइम ड्यूरेशन आपने करना है, जो इस टाइम ड्यूरेशन में टास्क करेगा हम उसे प्लस पॉइंट देंगे, कंडीशन रख दी हमने, तो उस प्लस पॉइंट की खातिर क्या करते स्टूडेंट उस काम को जल्दी अंजाम देते हैं। तो हमने तो ये पेवलव ने इस थ्योरी की मदद से ये बताया कि अगर हम अपने लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कंडीशन को रखें तो वो लर्निंग ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स की। ओके, टू समराइज क्लासिकल कंडीशनिंग लेटर डेवलप्ड बाय वेस्टर्न 1913, उसको बाद में वेस्टर्न ने इसको मज़ीद डेवलप किया। इन्वॉल्व्स लर्निंग टू एसोसिएट एन अनकंडीशन stimulus that already bring about a particular response, uh, reflects with a new conditioned stimulus so that the new stimulus brings about the same response. Okay? अगर हम अनकंडीशनल रिस्पॉन्स मतलब नेचुरल रिस्पॉन्स को रखें सामने तो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स हम सामने आएगा, लेकिन हम नए रिस्पॉन्स जो न्यू कंडीशन रिस्पॉन्स इसको सामने देखें तो फिर भी हमारे पास क्या आ रहा है, सेम रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है? तो लिहाजा अगर हम न्यू रिस्पॉन्स को सामने रखें, कंडीशन को सामने रखें, तो क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स आना वही है लर्निंग, लेकिन उसका जो लर्निंग स्टाइल है स्टूडेंट्स का वो इंक्रीज होगा, डेवलप होगा लर्निंग स्टाइल, ठीक है? उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी स्टूडेंट्स की जब हम कंडीशन रखेंगे। डेवलप 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 सम रदर अनफ्रेंडली टेक्निकल टर्म्स टू डिस्क्राइब द दिस रिस्पॉन्स, द अनकंडीशन स्टिमुलस is the object event that originally produced the reflection and natural response. डेवलप ने यहाँ डिफरेंट जो टर्म इस्तेमाल किए हैं आपने, अनकंडीशन, कंडीशन, ये तमाम चीज़ें आपको समझ आई होगी। इसमें जो अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, स्टिमुलस है, अनकंडीशन स्टिमुलस, वो ओरिजिनली के नेचुरल रिस्पॉन्स है। मैंने आपको पहले ही बताया था ये बात शुरू के लेक्चर में कि स्टार्ट में बताया था कि आपको अनकंडीशनल स्टिमुलस का मतलब है नेचुरल रिस्पॉन्स, ठीक है? नेचुरल जो हम जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, उसकी बात होती है यहाँ पर अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल मतलब नेचुरल, नेचुरल एक्ट जो है, मीट का देना नेचुरल एक्ट था, उसका सलाइवा प्रोड्यूस करना वो भी नेचुरल एक्ट था। The response to this is the response to this is called the unconditional response. The natural stimulus is the new stimulus that does not produce or response, ठीक है? The response to this is the called unconditional response. And the natural stimulus, जो natural stimulus था, is a new stimulus that does not produce a response. जब हमने शुरू में जब कंडीशन से पहले उन्हें हमने नेचुरल स्टिमुलस दिया, क्या दिया, बेल, तो उसने क्या किया, नो रिस्पॉन्स, ठीक है?
ओके। तो जब नेचुरल स्टिमुलस जो है, ठीक है, अगर उसको हम रखेंगे तो वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, लेकिन इसी को अगर हम क्या करें, कंडीशन में ले आए तो वो रिस्पॉन्स करेगा। इस तरह आपने देखा होगा डॉग पिछले इसमें एक्सपेरिमेंट में आपने। वंस द नेचुरल स्टिमुलस हैज बिकम एसोसिएटेड विद द अनकंडीशनड स्टिमुलस, it becomes a conditioned stimulus. The conditioned response CR is the response to the conditioned stimulus. अगर यही नेचुरल स्टिमुलस को हम क्या करें, अनकंडीशनड स्टिमुलस में कन्वर्ट करें, तो हमारा जो स्टिमुलस होगा, अमल होगा, वो कंडीशन स्टिमुलस होगा। ठीक है, तो जब कंडीशन स्टिमुलस होगा तो कंडीशन रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। ठीक है, जिस तरह ये आप देख रहे हैं, ये देखिए मैंने क्या कहा, तो हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस जब कंडीशन में चेंज होगा, ठीक है, तो क्या होगा, कंडीशन रिस्पॉन्स ही हमें मिलेगा, ये मतलब है। ठीक है, तो बात आपको समझ आई होगी। अगर इसको क्वेश्चन है आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। ये कुछ वीडियो लिंक्स है, रेफरेंसेस हैं, उसको आप मज़ीद देख सकते हैं फॉर मोर लर्निंग। ओके।